हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट एमपी टॉपिक हैं और ये 75 टॉपिक और ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक है और ये न्यू पैटर्न है 2025 का। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा जो आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे और या फिर आप अपने क्वेश्चन बैंक में निशान भी लगा सकते हैं। कौन कौन से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वही पे आप निशान लगाइए, उन्हीं को आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए किस तरीके का पैटर्न है ये 2025 का। देखिए अगर आपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो कुछ नहीं बचेगा पेपर में, तो केवल आपको ये 12th क्लास की फिजिक्स के 75 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। इसमें देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं मिलेंगी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं तैयार करनी है। कौन कौन सी परिभाषाएं तैयार करनी है वो आपको समझनी है इसके अंदर। जैसे कि परिभाषाएं, जैसे कि वैद्युत विभव क्या होता है, इस टाइप की जो परिभाषाएं, जैसे कि धारिता किसे कहते हैं, इस टाइप की परिभाषाएं चलेंगी। और महत्वपूर्ण नियम तैयार करने, जैसे कि कूलाम का नियम, इस टाइप के जो नियम चलते हैं वो आपको तैयार करने हैं। और महत्वपूर्ण डेरिवेशन, डेरिवेशन आप जानते हैं जो 5-5 नंबर के डेरिवेशन आते हैं, 3-3 नंबर के आते हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे जो सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो डेरिवेशन देखिए कौन कौन से आपको तैयार करने। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के लिए, केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। और ये जो मिलेंगे आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। और उन्हीं पर बेस्ड आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये न्यू पैटर्न है 2025 का और ये बेस्ट सेलर रहता है हर साल के साल और आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे। चलिए और किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इसमें से वो समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्या है क्वेश्चन की कूलाम का नियम। देखिए जस्ट उसके आगे उसकी डेट लिखी हुई है, किस डेट में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है और इससे पता चलता है कि वो क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि कूलाम का नियम लिखिए। तो कूलाम का नियम आप जानते हैं क्या होता है, F बराबर होता है, याद रखें क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम का और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे K भी होती है। देखिए तो कूलाम का नियम आपने सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये आपको जरूर तैयार करने चाहिए। देखिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए 2014, 16, 17, 18, 20, 22, 24 इसमें लगातार पूछा गया है और इससे पता चल चुका है हमें कि कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसी वजह से ये क्या है, सारे के सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। जो रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन वही आते रहते हैं दोबारा से। तो ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सारे के सारे मोस्ट टाइम भी हैं, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा। सारे के सारे आपको टॉपिक तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आपको तैयार करना है। देखिए एक तो अक्षीय स्थिति है और दूसरी क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये हर बार रिपीट हुए एग्जाम में 5-5 नंबर में। तो याद रखें कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करनी है। और ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एमपी है, 14, 15, 17, 22, 24 में लगातार आ चुका है। और नेक्स्ट वाला क्या, देखिए ये गॉस का जो नियम है गॉस की प्रमेय है। देखिए इस पर तो स्टार लगा लें, ये तो सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, गॉस की प्रमेय और इसके अनुप्रयोग। इनसे बचकर देखिए इन 5 क्वेश्चन से बचकर कुछ नहीं जाता है जो गॉस की प्रमेय पर आधारित है। तो गॉस का नियम लिखिए, मतलब गॉस की प्रमेय क्या होती है वो आपको लिखना है और डेरिवेशन सिद्ध करना है। नेक्स्ट वाला है कि एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक समान आवेशित तार, ये भी क्या है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। एक समान आवेशित तार पढ़ा होगा आपने, और नहीं पढ़ा तो आप इसको तैयार कर लेना। और देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, हाथों हाथ ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं आपको वो समझिए। और देखिए कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वो देखिए कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट। देखिए ये भी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, ये भी बहुत आता है। समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना हो। ये व्यंजक काफी मोस्ट टाइम भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे बचकर कुछ नहीं जाएगा। देखिए एक समान आवेशित अनंत चादर आपने बनाई होगी इस तरीके से बनाई होगी आपने। इस पर प्लस क्यू आवेश फैले हुए होते हैं, ओके, और बाहर इस पे इस तरीके से ये निकले हुए होते हैं। तो इस टाइप की आपने चादर बनाई होगी, तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। और नेक्स्ट वाला है विद्युत धारिता का परिभाषा। देखिए विद्युत धारिता क्या होती है, सी, ठीक। इसकी परिभाषा मात्रक राशि बीमा और विद्युत धारिता C का मात्रक फैराड होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसको भी जरूर तैयार करना है।
नेक्स्ट वाला है कि संधारित्र होता क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो संधारित्र से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको तैयार करने हैं। और देखिए विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है और इसके डेरिवेशन, ये सब आपको देख कर जाने हैं। ओके चलिए। और नेक्स्ट वाला कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, देखिए अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना, मतलब बी का मान चाहिए, का व्यंजक ज्ञात करना। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 अंक वाला क्वेश्चन है। ओके, ये भी आपको जरूर तैयार करना हो, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट वाला है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बता दो। तो विभव प्रवणता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपने पढ़ी होगी, C बराबर आपने पढ़ी होगी। तो C बराबर जो भी ज्ञात होकर आता है वो आपको देख के जाना है। तो समांतर प्लेट की बात की गई है। ओके, ये भी बहुत आता है, देखिए 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है, तो मतलब 25 में भी आने वाला है। और नेक्स्ट वाला कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक याद करना है, और ये भी देख लें कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। और नेक्स्ट वाला कि विद्युत धारा की परिभाषा बता दो, मात्रक बता दो, बीमीय सूत्र बता दो। तो ये भी मोस्ट एमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, और नेक्स्ट वाला क्या है, सेलों का विद्युत वाहक बल। तो सेलों का विद्युत वाहक बल भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, इसके 2 डेरिवेशन है, तो दोनों आपको तैयार करने हैं। सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जो E होता है वो होता है सेलों का विद्युत वाहक बल। तो E का मान इसमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए कितनी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, और देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, और देखिए इस पे भी आप स्टार लगाना है। व्हीटस्टोन सेतु परिभाषा सिद्धांत गणितीय, इसका स्वरूप क्या होता है, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। उन 5 बल्बों को संतुलन में रखा जाता है, कौन कितनी तेज चल रहा है वो संतुलन से पता लग जाता है इसमें। देखिए 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है, तो मतलब ये हर साल के साल आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार इसके एग्जाम के अंदर। और देखिए एम्पेयर का परिपथ नियम, ये भी बहुत आता है। 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, ये एम्पेयर का परिपथ नियम भी क्या है, सदाबहार आता रहता है, और ये मोस्ट एमपी है एग्जाम के लिए। और बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम भी देखिए कितनी बार आ चुका है, आप देख सकते हैं 14, 15, 17, 18, ये इस तरीके से लगातार 24 तक आया है, और फिर आने वाला है किसी न किसी पेपर कोड में। और देखिए नेक्स्ट वाला है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक पर आपको क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, लंबी धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको व्यंजक ज्ञात करना हो, और देख लें कितने आईएमपी क्वेश्चन है, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है फ्रेंड्स, अनुगमन वेग आपको पता होगा, एक होता है BD, ये बेस में होता है BD, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन किस तरह से चलते हैं उसके बारे में बताते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो विद्युत धारा I और अनुगमन वेग BD में आपको संबंध ज्ञात करना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या आता है ड्राई होकर इसका फॉर्मूला, वो आपको पता लगाना है। और देख लें कितनी बार आ चुका, 15, 17, 18, 20, 23 में लगातार ये 24 तक आया हुआ है। और नेक्स्ट वाला देखिए ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम के सत्यापन से हमें अनुगमन वेग की स्थापना करनी होती है, किसकी, अनुगमन वेग की स्थापना करनी होती है। तो ये देखिए अनुगमन वेग जो होता है BD, ये हमें ये फाइंड करना होता है, किससे, कि ओम के नियम से। तो ओम के नियम की सहायता से अनुगमन वेग की क्या करनी है हमें, इसका व्यंजक ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, ओम के नियम की। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखिए ये किरचॉफ के नियम तो बहुत ही आते हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है, वो किरचॉफ के 2 नियम थे, दोनों को दोनों आपको पढ़ के जाने हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है। 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 में ये भी बार बार रिपीट हुआ है, हर साल आया है किसी न किसी पेपर कोड के अंदर, और फिर से आएगा किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। धारा घनत्व, धारा घनत्व होता है J, क्या होता है J, परिभाषा बतानी है, मात्रक बताना, बीमीय सूत्र बताना है। तो देखिए ये भी मोस्ट एमपी है, और J बराबर होता है I/A, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा यहाँ से प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं धारा घनत्व। या फिर ऐसा याद कर सकते हैं, धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। आसान फॉर्मूला है, याद होना चाहिए, एम्पियर बटा
मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए आई का मात्रक एम्पियर, ए का मात्रक मतलब जो ए है ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि मात्रक भी पूछा है इसके अंदर। परिभाषा आपको बताई दी है कि एकांक क्षेत्रफल पर जितनी धारा यहाँ से प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं धारा घनत्व। नेक्स्ट वाला है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता। देखिए ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों ही सब्जेक्ट में बार बार रिपीट हुए हैं, याद रखें। केमिस्ट्री में भी बहुत आते हैं और फिजिक्स में भी बहुत आते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें भी 75 टॉपिक को बताया गया है, उससे ही बच के कुछ नहीं जाएगा। देखिए और आपको स्मार्ट वर्क करना आता है तो उसी से नंबर आपके खींचेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं कि कोई से भी क्वेश्चन तैयार कर लिया, जो पेपर में नहीं आता तो उसको तैयार करके क्या फायदा। अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं कम मेहनत में तो वो टॉपिक पढ़िए जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम के अंदर। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकशीलता, इनकी परिभाषाएं बतानी है और काफी रिपीट हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन भी, दो नहीं है तीन क्या है परिभाषाएं हैं। देखिए कितनी बार आ चुका है, 15, 18, 20, 22, 23, 24 में इसकी परिभाषाएं पूछेंगे ये होते क्या हैं। नेक्स्ट वाला है धारामापी का मीटर में किससे परिवर्तित करेंगे। तो धारामापी वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो किससे परिवर्तित करेंगे ये भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट वाला है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। देखिए फैराडे के नियम, फैराडे के नियम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों जगह मोस्ट टाइम है। ये आपको केमिस्ट्री वाली वीडियो में मिल जाएगा ये क्वेश्चन कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यहाँ पे बोला गया कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम मतलब वो जो कुंडली घूमती रहती है चुंबकीय क्षेत्र में, उसके बारे में पूछा गया है। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, इस तरीके से एक आयताकार कुंडली होती है और इस तरीके से यहाँ पे वो लटकाया जाता है इसका एक, इस तरीके से आपने बनाया होगा, इस तरीके से NS नाम दिया गया था इसको, और इसमें वैद्युत बल रेखाएं घूमती रहती हैं इसके अंदर इस तरीके से। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख कर जाना, ओके इस वाले को। तो फैराडे का नियम इसी चित्र पर आधारित है। और हाँ केमिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, वो भी क्वेश्चन क्या है बहुत जानना रहा है, काफी बार आ चुका है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्युत यहाँ पे बोला गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, फैराडे के नियम आप इस पर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्या है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी, इसमें विद्युत वाहक बल याद करना है। और नेक्स्ट वाला है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर। देखिए ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है कि अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ओके अनुचुंबकत्व किसे कहते हैं। तो इस टाइप की थ्योरी काफी बार पूछी गई है, तो क्वेश्चन जरूर आता है, देख लेना इस चैप्टर से। इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन निकाला गया है क्योंकि यही रिपीट हुआ है। और देखिए नेक्स्ट वाला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित क्या करना, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना करनी है। देखिए कौन से बल की, लोरेंज बल की। तो लोरेंज बल आपको जरूर पढ़ते जाना है। F बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा इसमें यूज होता है, और F बराबर होता है QED sin थीटा। तो इस फॉर्मूले को जरूर से देख के जाना है, और देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट वाला कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पूछा गया है तो धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी है, ये भी मोस्ट टाइम पे है। और देखिए नेक्स्ट वाला कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल। तो दो धारावाही चालकों, देखिए एक चालक ये होता है, एक चालक ये होता है, इसके बीच में बल F1 काम करता है। तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, R होती है, टोटल होता है इसकी L लंबाई। तो इस टाइप का एक चित्र बनता है, देख कर जरूर जाना कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाले बल मतलब F का मान इसमें फाइंड करना है। तो पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट टाइम की है। देखिए चल कुंडली धारामापी, तो ये चल कुंडली धारामापी सिद्धांत कार्यविधि। देखिए चल कुंडली धारामापी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप लिख देना चल कुंडली धारामापी, ऊपर ही आपको वीडियो मिल जाएगी, ये सर्चिंग में आ चुकी है। तो चल कुंडली धारामापी पढ़ के जाना, सिद्धांत कार्यविधि क्या होती है डीपली तरीके से पढ़ना इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट वाला कि चुंबकीय यामोत्तर और दिक्पात कोण क्या होता है। तो चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण। इस पर भी स्टार लगा लें, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन मालूम करते हैं और यही हमने इसमें रख दिया है। देखिए PDF बनाने में काफी मेहनत लगी है, ये सब कुछ टाइप करना पड़ता है तब जाकर आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे और नोट कर लेंगे इन टॉपिक को, तो तैयारी उनकी अच्छी हो जाएगी। चलिए
और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। देखिए अन्योन्य प्रेरकत्व, तो किसी न किसी प्रेरकत्व के बारे में तो पूछ ही जाता है। एक स्वे प्रेरकत्व होता है और यह है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये प्रेरकत्व जरूर पढ़ना। देख लें आप 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वाला है कि विस्थापन धारा क्या होती है। तो विस्थापन धारा के बारे में आपको पढ़ के जाना है। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या होता है। तो देखिए लेंज के नियम में यह बताया गया था, अगर कोई चीज उत्पन्न होती है तो वो उसी कारण का विरोध करते हैं जिससे वो खुद बनी हो, वो लेंज का नियम है। तो ये भी आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट वाला कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो वीवीआईपी क्वेश्चन है ये भी। कौन सा, मैक्सवेल वाला। तो ये भी देख लें कितनी बार आ चुका है, हर साल आ रहा है, स्टार लगा लें इस पे भी, मोस्ट टाइम है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, और इसको जरूर से जरूर पढ़ना, काफी इजी क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, अच्छा चैप्टर है पूरा का पूरा ही। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। स्वे प्रेरण, स्वे प्रेरण गुणांक। देखिए स्वे प्रेरण और स्वे प्रेरण गुणांक क्या होता है, मतलब एल होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। इस टाइप की परिभाषा, ये परिभाषा टाइप का क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना है, काफी बार आया है। 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में लगातार रिपीट हुआ है। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक ये भी बहुत आता है। इसमें m का मान फाइंड करना है, मोस्ट आईएमपी है। देख लें डेट से 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है। कौन सा, अन्योन्य प्रेरण। देख लेना, आपको क्वेश्चन बैंक में, किताब में, हर जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन। और देखिए ये तो वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट टाइम क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत रचना कार्य विधि। तो ट्रांसफॉर्मर का जो क्वेश्चन था ये अभी पेपर कोड में आया था हमारे एरिया में, मुरादाबाद वाले एरिया में। तो ये भी क्वेश्चन आपको जरूर छोड़ के नहीं जाना है, अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। कौन सा, ट्रांसफॉर्मर वाला। और इससे जो बाइबल के अंदर भी क्वेश्चन काफी पूछते हैं, जो आते हैं बाइबल लेने के लिए। नेक्स्ट वाला कि धारावाही लंबी परिनालिका के स्वे प्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे स्वे प्रेरकत्व के बारे में पूछा गया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, परिभाषा गुण बता दो। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। और देखिए थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको थ्योरी लिखनी है, ना ही इसमें डेरिवेशन है। ये परिभाषा हिंदी वगैरह लिखनी है तो आप लिख देना, तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए और देखिए ये सेकंड फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं कि अवतल लेंस का प्रथम द्वितीय फोकस क्या होता है। तो अवतल लेंस के बारे में लिखना है, उसका प्रथम फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। देखिए इसमें n का मान फाइंड करना होता है। तो n का मान निकालने के लिए साइन a प्लस a डेल m बाई 2 साइन a बाई 2। तो इस टाइप का फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है। तो मोस्ट टाइम पे है, देख कर जरूर जाना है। कौन सा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये सिद्ध करके जाना है, साइन a प्लस डेल बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2। काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, और 5 नंबर में आता है, कितने का है, 5 का है। गोलीय अपवर्तक। देखिए गोलीय अपुतल, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र इसमें निकालना है। तो ये भी, इस पे भी स्टार लगा लें, बहुत आता है इन क्वेश्चन पे, तो मुझे पक्का भरोसा है, तो आते ही आता है। नेक्स्ट वाला कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो यहाँ पर देखिए लेंस मेकर का सूत्र। तो लेंस मेकर का सूत्र देख लें, 15, 16, 17, 18, 19, 24 तक लगातार रिपीट हुआ है। कौन सा, लेंस मेकर का। तो लेंस मेकर के नाम से फेमस क्वेश्चन, जरूर देखना आपको। सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इस पर तो आप देखिए वेरी वेरी आईएमपी लिख लें। जिस पे वेरी वेरी आईएमपी लिख दे वो तो आपको 100% पेपर में मिलेगा ही। आते यही क्वेश्चन आते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। तो देखिए ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और इस क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को तो आपको जरूर नहीं छोड़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, पक्का मिलेगा। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत बताइए। चौक कुंडली किसे कहते हैं।
इसके बारे में पढ़ना है। और देखिए कितनी बार आ चुका है एग्जाम में ये। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराते हैं, टकराने के बाद में उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रकाश की किरणें जाती हैं, दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पढ़ लेना इसको, आसान थ्योरी है। फिर धारा का वर्ग माध्य मूलमान, तो वर्ग माध्य मूलमान इसको पढ़ के जाना है। और देखिए इस चैप्टर से एक एलसीआर परिपथ आता है, एलसीआर, तो एलसीआर परिपथ के बारे में जरूर पढ़ के जाना है। ओके, ये शायद टाइपिंग होने में रह चुका है वाला क्वेश्चन, हमने अब बता दिया कि एलसीआर परिपथ के बारे में पढ़ के जाना है, जिसमें जेड प्रतिबाधा होती है, एल स्वीपर गुणांक होता है, सी धारिता होती है, आर का प्रतिरोध है। तो एलसीआर परिपथ के नाम से फेमस है क्वेश्चन, जरूर पढ़ के जाना इसके बारे में। प्रतिवर्ती धारा का वर्गवादी मूलमान, इसको पढ़ लेना। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ता है, थ्योरी है इसमें। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसको भी काफी बार पूछे गए क्वेश्चन। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, और पढ़ लेना इसको, काफी इजी क्वेश्चन है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और देखिए सब एक से एक जानदार क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाले गए हैं जो इनसे बचकर कुछ जाता ही नहीं है। ओके, और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी आपके माध्यम से। व्यतिकरण परिभाषा, देखिए व्यतिकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में लगातार है। व्यतिकरण किसे कहते हैं समझ के जाना इसको ध्यान से। सिंपली ऐसा समझ लें, व्यतिकरण क्या होती है, इसमें दो प्रकाश की तरंगें चलती हैं, तो आपस में वो अध्यारोपित हो जाती हैं। एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, और दूसरे प्रकाश की किरण यहाँ से निकली, तो ये आपस में अध्यारोपित हो जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक ग्राफ बना देंगी, पढ़ लेना, आपको सब मिल जाएंगे इसमें। चलिए, कला संबंध स्रोत, ये कला लिखा हुआ है, तो कला संबंध स्रोत क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है, तो सतह पर टकराने के बाद में वो इधर उधर बिखर जाता है। जैसे प्रकाश की किरण गई, टकराई, इधर को चली गई, इधर को, इधर को, इधर को, विवर्तन हो गया, फैल गया टकराते के साथ, उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। पढ़ लेना। कार्य फलन देहली आवृत्ति, ये आईएमपी थ्योरी है, 2-2 नंबर की, आपको जरूर से देख कर जानी है। कार्य फलन किसे कहते हैं, ये डब्ल्यू होता है, और देहली आवृत्ति होती है आपके पास बी नोट, या फिर न्यू कह सकते हैं इसको। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं, देखिए स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे, और ये क्या है, आइंस्टीन के क्वेश्चन से रिलेट करता है, पढ़ लेना इसको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को। देखिए आ चुका नीचे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखिए हर साल रिपीट हुआ है, ये तो आती आता है, वो ये 5 नंबर का है, और इसके सारे नियम लिखने हैं किस पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, और इसका समीकरण लिख देना है। E बराबर MC स्क्वायर से निकलता आता, सोल्व होता है। और देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन, तो इसमें एक मॉडल बताया गया था इसका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें अल्फा किरणों को भेजा था किसी सोने की पतली पत्ती पर, टकराती हैं, तो टकरा कर क्या क्या होता है, पढ़िए इसके बारे में ध्यान से, और लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। और देखिए खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, तो खगोलीय दूरदर्शी पे तो आईएमपी से भी आईएमपी लगा लें, वीवीआईपी क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी, क्योंकि ये जब हमने एग्जाम दिए थे तब भी आ चुका था, मतलब आया था। खगोलीय दूरदर्शी के बारे में 100% पढ़ के जाना, और परावर्तित दूरदर्शी के बारे में भी 100% पढ़ के जाना है। दोनों ही क्वेश्चन क्या है, किंग क्वेश्चन है सेकंड फिजिक्स के, ठीक, बहुत आते हैं, जरूर से प्रैक्टिस करना इनकी। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो इसके बारे में पढ़ना, देख लें आप, इसके डेट से पता लग चुका होगा कितनी बार आ चुका है, सब एक से एक जानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला है कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम की व्याख्या करनी है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये हाइगेंस वाले दोनों ही क्वेश्चन के हैं, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये भी पढ़कर जरूर जाना है। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करनी है। तो जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये वाला है, ठीक, ये तीनों ही क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ओके, तो मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, देख लें आप कितनी बार आ चुकी है।
अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, और इसमें अल्फा कणों को डाला था किसी सोने की पतली पन्नी पर, तो वही वाला क्वेश्चन है जो अभी आ चुका था। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल दोनों ही क्वेश्चन क्या है, किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जिस चैप्टर से लिए गए हैं वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में पढ़ना। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत आता है क्वेश्चन, इसमें इस टाइप की लाइनें खींचती हैं, इस टाइप की लाइनें नीली सारी खींचती हैं, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप का परमाणु मॉडल बनता है हाइड्रोजन परमाणु मॉडल। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। देखिए ये थ्योरी है और ये दो नंबर की आती हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन आप जानते हैं क्या होता है, इसमें दो या दो से हल्के पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, संलयन करते हैं, जुड़ते हैं। अगर जुड़ते हैं तो संलयन है, अगर वो टूट के बिखर जाते हैं तो वो विखंडन है। तो नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ना है और नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ना है, ठीक। और देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक क्या होते हैं, तो ये लास्ट वाला चैप्टर से लिया है और ये भी क्या है वीवीआईपी क्वेश्चन है। कौन कौन सा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर बताना कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, इसमें अंतर बताने हैं, पढ़ लेना इसको। और देखिए पीएन संधि डायोड, तो देखिए पीएन संधि डायोड भी किंग क्वेश्चन है सेकंड फिजिक्स का। तो पीएन संधि डायोड का इसमें क्या बताना, अगर अभिनति क्या होता है, उत्क्रम अभिनति क्या होता है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आता है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। दो क्वेश्चन वो हैं जो आपको तैयार करने हैं। और देखिए हाँ ये आगे लिख चुके हैं कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी देख लें कितनी बार आ चुका है, ये मोस्ट आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। स्टार लगा लें इन दोनों क्वेश्चन पे कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। देख लें 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में लगातार रिपीट हुआ है और 25 में भी पक्का आएगा किसी न किसी पेपर कोड में। तो ये सारे बहुत 75 क्वेश्चन हैं जिससे बच के कुछ नहीं आता फिजिक्स के अंदर। और ऐसी ही वीडियो हम पहले डाल चुके हैं चैनल पे केमिस्ट्री वाली, वो भी आपको ज़रूर देखनी है, या फिर आप अब आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वो देखिए वहाँ पे क्लिक करके। और लास्ट में आपको ये शायरी ध्यान पर रखनी है, क्या है अच्छी शायरी है, क्या है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो इस लाइन को ध्यान रखना, जो मेहनत करता है वो पक्का सक्सेसफुल होता है हर क्षेत्र के अंदर। तो पढ़ लेना इन क्वेश्चन को, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स।